दोस्तों साइड में मौजूद अगर मैं कुछ आमद लें जनाब, इमरान खान के लिए आज के दिन बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। जान छूटेगी या जान शिकंजे में आएगी, आज इस बात के दोनों तरफ के इम्कानात मौजूद हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आज इमरान खान की किस्मत के फैसले के हवाले से दो अहम तरीन मुकदमात हैं, जिनमें से एक की समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और दूसरे की समाअत होने जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इन दो केसेस के हतमी नताइज या इन दो केसेस की तरफ से वो जो लाहे अमल है उसका तयन इस बात की तरफ वाज़ेह इशारे करेगा कि इमरान खान की सियासत के दिन फिरने वाले हैं या नहीं। इसका मतलब ये है कि ये वाले जो चंद घंटे हैं ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब अगर हमें तलाश करना है तो फिर हमें चंद घंटे पहले एक ख़बर के वायरल होने से इसका आगाज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर ये ताने बाने आगे जाकर जुड़ नहीं पाएंगे। और कल से ये खबर गर्म थी पूरे के पूरे इस्लामाबाद में कि जनाब बहरिया टाउन के मालिक जो हैं मलिक रियाज साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करा दिया है और वो इंटरव्यू मुमकिन तौर पर बहुत ही ज़्यादा हंगामा खेज साबित होगा। इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जो पाकिस्तान की अदलिया में मौजूद साबिक शख्सियात के लिए बहुत ही बड़ा धचका साबित होगा। और चूँकि ये इंकशाफात सामने आए थे मलिक रियाज साहब के बहुत ही करीबी मीडिया पर्सनैलिटी जनाब जावेद चौधरी साहब की तरफ से, और जावेद चौधरी साहब ने अपने वीलॉग में इस बात का इंकशाफ भी किया था कि जनाब मलिक रियाज साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि जनाब अब वो मीडिया पर आएंगे भी और मीडिया पर आकर कुछ बातों का ऐलान करेंगे। अब उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं की कि वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है या इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ। अलबत्ता जावेद चौधरी साहब के इन इंकशाफात से इस बात की तरफ इशारा मिल रहा था जैसे ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है। और इसमें ख़ास तौर पर मलिक रियाज साहब की तरफ से बकौल जावेद चौधरी साहब इस बात का जिक्र किया गया था कि बहरिया टाउन कराची का जो मामला है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल इस वजह से है कि वो केस क्यों बनाया गया और उस केस पे मलिक रियाज साहब पर इतना हैवी किस्म का यानी 460 अरब रुपए का जुर्माना क्यों इम्पोज किया गया। इसके पीछे उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की तरफ से कुछ ख्वाहिशात थी जो जिनकी वो तकमील चाहते थे बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज साहब से मुबैना तौर पर। और ये बात बताई जा रही थी कि मलिक रियाज साहब की तरफ से इस बात का इंकशाफ किया जाएगा कि ये असल में खेल क्या था, क्योंकि बहरिया टाउन कराची वो एक ऐसा मामला है जिसने आगे बढ़कर इमरान खान साहब को भी अपनी लपेट में ले लिया था। और इस वक्त इमरान खान साहब के लिए साइफर केस के साथ साथ जो केस सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब है वो है अलकादर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड का केस, जो जिसके ऊपर इमरान खान साहब इस वक्त नैब के रडार पर भी हैं और वो रिमांड पर भी हैं। इसका मतलब ये है कि मलिक रियाज साहब की तरफ से की जाने वाली इस तरह की कोई भी पेशरफ्त बराह रास्त असरात की हामिल होगी इमरान खान के केस के ऊपर। यह है इस सारी सूरत हाल का एक पहलू, और ये पहलू बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त मुमकिन तौर पर ये उससे कुछ अरसे के बाद यानी आज ही के दिन बहरिया टाउन कराची का केस लगने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस में कुछ रिपोर्ट्स या जवाबात जो तलब किए गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसके ऊपर होगी बात, और वो जवाबात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आज की समाअत में इस बात का तयन किया जाएगा कि वाक़तन इमरान खान साहब इस अलकादर ट्रस्ट केस यानी 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से पाकिस्तान ट्रांसफ़र किए गए थे उसमें किसी तरह की जो हैंकी पैंकी है वो मुलव्वस उसमें हो सकते हैं या नहीं, और अगर वो हैंकी पैंकी थी तो वो हैंकी पैंकी किस चक्कर में थी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म की ये सूरत हाल हो सकती है। अब इस इंटरव्यू जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ और जिसका इंकशाफ जावेद चौधरी साहब ने किया है तो उसमें भी बुनियादी फोकस मलिक रियाज साहब का इस हवाले से। इसका मतलब यह है कि मलिक रियाज साहब इस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग से पहले कुछ इस तरह का माहौल की तश्कील चाहते थे जहां पर उनको इस बात की गारंटी मिल जाए कि मेरे ऊपर इस वक्त जो एक हैवी अमाउंट बतौर फ़ाइन इम्पोज की गई है वो उसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश निकलेगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक तीर से दो शिकार किए जा रहे हैं, यानी एक जानिब मलिक रियाज साहब को इस बात की गारंटी दी जा रही है कि जनाब या मलिक रियाज साहब ने इस तरह का कुछ एविडेंस इकट्ठा कर लिया है जिसके बाद वो ये दावा कर सकेंगे कि उनके खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का जो केस
चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, यानी बैरिया टाउन कराची का केस, वो केस सरासर गलत है और उसके पीछे खुद अदालती शख्सियात तो मौजूद हैं। और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि मलिक रियाज साहब की हालिया दिनों में होने वाली कुछ मुलाकातें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ख़ास तौर पर जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ होने वाली उनकी वो मुलाकात जिसने दुबई में बहुत सारे जो है ना मतों को वो शिकन आलूद कर दिया था और कहा था कि जनाब नवाज शरीफ साहब को क्या ज़रूरत थी कि वो जाकर मलिक रियाज साहब से मिलें। अब मलिक रियाज साहब की नवाज शरीफ से मुलाकात बुनियादी तौर पर इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि इस तरह का जो इंटरव्यू जिसका जिक्र मलिक रियाज साहब कर रहे हैं या जिसका इंकशाफ जावेद चौधरी साहब ने किया है, वो मलिक रियाज की तो कोई पॉलिटिकल ज़रूरत हो नहीं सकती, वो नवाज शरीफ साहब की ही पॉलिटिकल ज़रूरत थी। और उस पॉलिटिकल ज़रूरत के लिए शायद मलिक रियाज साहब को इस मामले में किसी न किसी लेवल पर कोई रिलीफ मिलना था या कोई रिलीफ मिलने का उम्मीद थी और उस उम्मीद के ऊपर ही कोई अगली गेम जो है वो तैयार की जा रही थी और वो इसका इंकशाफ भी हो चुका है कि जनाब वो गेम क्या थी। वो है एक रिपोर्ट या एक जवाब जो आज जो है जमा करा दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत के दौरान। और उस जवाब के बारे में इंकशाफ ये हुआ है कि ये जो जवाब है ये उस बैंक की तरफ से जमा कराया जा रहा है जिस बैंक से 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल किए गए थे और वो बैंक है जनाब मशरिक बैंक। अब ये जो मशरिक बैंक की रिपोर्ट है जनाब ये भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि इस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से 2019 में जो मलिक रियाज साहब के अकाउंट्स थे उनको डीफ्रीज कर दिया गया था। और इस रिपोर्ट में जो जमा कराई गई है सुप्रीम कोर्ट में उसमें मशरिक बैंक की तरफ से इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि ये जो पैसे पाकिस्तान में ट्रांसफ़र किए गए हैं ये पैसे नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से पाकिस्तान में मुंतकिल नहीं किए गए बल्कि ये पैसे मलिक रियाज साहब के फैमिली के किसी फ़र्द के अकाउंट से और उनकी डायरेक्शन से पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस अकाउंट में मुंतकिल किए गए हैं जहां पे मलिक रियाज साहब बैरिया टाउन पर इम्पोज फाइन को अदा करते हैं। अब ये वाला जवाब जो है ये बहुत ही ज़्यादा मानी खेज है क्योंकि अगर ये जवाब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दुरुस्त तस्लीम कर लेती है और वो इस बात को भी मान लेती है कि जनाब मशरिक बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है कि ये पैसे नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से कॉन्फिस्केटेड मनी नहीं है बल्कि ये अपनी मर्जी से मलिक रियाज साहब के ही किसी अहले खाना की तरफ से पाकिस्तान में मुंतकिल की गई है, उनकी अहलिया की तरफ से, उनकी बहन की तरफ से, उनकी बेटी की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से, तब तो ये अलकादर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड के केस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा। और ये यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए मौजूदा हालात में एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा, ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए बल्कि मलिक रियाज साहब के लिए भी। ये इस केस की बहुत बड़ी बारीकी है। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर ये सब कुछ इतना ज़्यादा सिंपल था कि जनाब जो पैसे हैं वो मलिक रियाज साहब के अहले खाना के अकाउंट से पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर दिए जाए तो फिर वो नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से पाकिस्तान को भेजे जाने वाला ख़त, वो एग्रीमेंट जो नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान हुआ, वो एग्रीमेंट है जिसको खुद शहजाद अकबर साहब की तरफ से खुफिया करार दिया गया, क्लासीफाइड करार दिया गया, वो ख़त जिसके हवाले से काबीना की एक खसूसी कमेटी का इजलास हुआ और फिर वो ख़त जिसके अंदर इमरान खान साहब ने काबीना में लोगों को कहा कि अगर आप मुझ पर एतमाद करते हैं तो ये ख़त जो सील बंद है और जो शहजाद अकबर लहरा रहे हैं इसकी मंजूरी दी जाए। और फिर सब ने इसकी मंजूरी दे दी। इसकी क्या वजह थी? और यही नुक्ता इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मशरिक बैंक के मामले में इमरान खान को किसी तरीके से शक का फ़ायदा भी दिया जाएगा तब फेडरल कैबिनेट में की होने वाली मीटिंग के अंदर उस एग्रीमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठेंगे जो इस वक्त रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है और उसको भी किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि इमरान खान की जान बचेगी या इमरान खान की जान शिकंजे में आएगी, उसका फ़ैसला आज होने वाला है। जबकि दूसरा इंपॉर्टेंट मामला है जनाब जिसे हम कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब
صاحب کی جان شکنجے میں آئے گی یا شکنجے سے نکلے گی، اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کی جو سیاست میں موجودگی ہے اس کو برقرار رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے سیاست کے دروازے مکمل طور پر بند کرنے میں بھی بہت ہی امپورٹنٹ رول جو ہے وہ اس میں کر سکتا ہے، کیونکہ جس وقت آپ یہ ویڈیو آج کی دیکھ رہے ہوں گے تقریباً 12:30 بجے کے قریب آج دوپہر الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے کیس کا فیصلہ سنائے گی، اور انٹرا پارٹی انتخابات کا جو معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یہ گزشتہ تقریباً 2.5-3 سال سے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور اس کے اوپر شدید ترین اعتراضات موجود ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے حوالے سے بھی کیس کی سماعت آج ہی ہونی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات، جس میں عمران خان صاحب کو چیئرمین چنا گیا تھا 4 سال کے لیے، اور اس کے بعد پارٹی عہدوں کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی تھیں، اس کو ان الیکشنز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کی جو الیکشن ہے بطور پارٹی چیئرمین وہ ختم، فارغ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پارٹی کے نئے انتخابات کو کال کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی جگہ پر کسی اور کو پارٹی چیئرمین منتخب کیا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر ان انتخابات کو الیکشن کمیشن آف پاکستان درست بھی قرار دے دیتا ہے، تب بھی ان انتخابات کی مدت کو پورے ہوئے اب 1 سال ہو چکا ہے، یعنی 2022 کو ان انتخابات کی جو میعاد تھی 4 سال کے لیے جو منتخب ہوئے تھے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی انتخابات اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی ضرورت بن چکے ہیں، اور پارٹی انتخابات کے نتائج ہی اس بات کا تعین کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین کون ہوگا۔ دوسری جانب اگر اس درخواست کے اوپر کہ جناب عمران خان صاحب اب سزا یافتہ بھی ہیں، اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو 5 سال کے لیے نااہل بھی قرار دیا جا چکا ہے، اب اگر اس کیس کا فیصلہ بھی یہی آ جاتا ہے کہ جناب ثاقب نثار صاحب کی طرف سے دیے جانے والے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ، جس میں نواز شریف کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا تھا، اسی فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اگر عمران خان کو پارٹی چیئرمین سے ہٹانے کا فیصلہ بھی آج آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خان صاحب کی سیاست کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کا دن سپریم کورٹ ہو یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، شاہراہ دستور ہو یا ایمبیسی روڈ ہو، عمران خان صاحب کی قسمت کا فیصلہ آج ان 2 سڑکوں پر موجود 2 اہم ترین اداروں میں ہی ہونا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی جان آج شکنجے سے نکلے گی یا مزید شکنجے میں پھنسے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔